कमरे में हमने 200 वाट का बल्ब लगा दिया और दृष्टि को कहा कि दृष्टि अब तुम्हें अगले 1 साल तक इसी कमरे में रहना है और तुम्हें अपना प्रॉपर जो काम है वो भी करना है और तुम्हें रहना भी है और ये बल्ब 24 घंटे चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। तो क्या कुछ रह पाएगी दृष्टि? क्यों? क्यों? क्या बेटा? आँख खराब। क्यों? आँख से क्या और बल्ब से क्या फर्क क्या है? रेडिएशन। ठीक है, और क्या होगा? ये दृष्टि रात को नहीं सो पाती और स्कूल में सवेरे आके इसका क्या एटीट्यूड रहेगा? क्लास में आके सोएगी ना। क्यों? क्योंकि रात को नहीं सो पाई, होमवर्क भी पूरा नहीं होगा और जो उसने खाना खाया होगा वो डाइजेस्ट होगा क्या? तो कुल मिला के क्या होगा? तबीयत खराब। अब जरा मेरे वाले मुद्दे पे आ जाओ। दृष्टि यहाँ इधर खड़ी हो जाओगी ईशा, यहाँ पे। हमने नाइट डार्कनेस को 6% खो दिया है। 6%। अंधेरे से डर लगता है सर हमें। स्ट्रीट लाइट के बिना हम जी नहीं सकते। जिस घर के सामने स्ट्रीट लाइट बंद हो जाए अगले दिन कंप्लेंट चली जाती है कि हमारे घर के सामने स्ट्रीट लाइट नहीं है, कैसे टैक्स नहीं देते क्या हम? दृष्टि जब एक रात नहीं सो सकती तो ये पूरी प्रकृति जिसके लिए दिन और रात बने थे, रात का अंधेरा और दिन का सूरज, जो इस बेटी ने बताया कि दिन के सूरज में वो क्या करते हैं पौधे, फोटोसिंथेसिस, तुम्हारे लिए क्या बनाते हैं? रात को उनको आराम चाहिए या नहीं चाहिए? क्यों सर? बिल्कुल। और रात को तुम्हारी लाइट में वो जागे, दिन में वो सृष्टि के लिए और हमारे लिए काम करें। उन्होंने भांग खाई है क्या? और वो भी अगर सृष्टि की तरह जो है, दृष्टि की तरह अगर सो जाए तो क्या दिक्कत हो जाएगी? एक छोटी सी चिड़िया होती है सर, छोटी सी, वो 24 घंटे में 14 घंटे काम करती है। 1 घंटे में 40 कीट पकड़ती है। वो कभी यहाँ बैठती है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। 14 घंटे तो तुम्हारे लिए काम करती है कि इन कीटों से इन बच्चों को या इन बड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन रात को जब उसका सोने का नंबर आता है तो स्ट्रीट लाइट, नाइट डार्कनेस गायब। जायज है जी। गांव के तालाबों के चारों तरफ भी हम स्ट्रीट लाइट लगाने लगे। सुंदरता, क्या आपने सोचा है कि उसमें जो स्पीशीज होंगी, मछलियां होंगी, उनको कंफ्यूजन नहीं होता होगा कि अब रात है या दिन है? उनको आराम नहीं चाहिए क्या? चाहिए। इन पौधों के चारों तरफ हम लाइट लगा के और ये कहते हैं सुंदर लग रहा है। हम अपने चारों तरफ लाइट लगा दो ना, ये सृष्टि अगर शादी में जाती है और मम्मी ने कहा कि बेटा अच्छे से कपड़े पहन लेना, बहुत सर्दी हो रही है, इसने कहा नहीं नहीं फैशन है, मैं तो अपना वही पहनूंगी जो फैशन में पहना जाता है। और जैसे ही ये शादी में जाती है, इतनी ठंड पड़ती है कि बेटा वहां पे ना इसको कोई गर्म कपड़ा मिलता है, ना इसको कमरा मिलता है, तो ये किस चीज को ढूंढेगी? ना वहां कहीं आग है तो किस चीज को ढूंढेगी ये अपनी सर्दी भगाने के लिए? कपड़े तो है नहीं वहां पे। लाइट, हेलोजन लाइट, उसके पास खड़े होके ठंड लगी है, कुछ आ जाए सब। तो वो हेलोजन लाइट हमारी गर्मी को, सर्दी को भगा सकती होगी,
तो इस धरती के टेम्परेचर को नहीं बढ़ा सकती क्या? 99% बात नहीं करते इसके ऊपर। सुंदरता दिखाने के लिए लाइटें जलाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे, जरा सोचना कि प्रकृति ने नाइट में दो तरीके की चीजें बनाई है, एक अंधेरा, एक उजाला। रात का चांद जिसको चांदन कहते हैं देसी भाषा में, और रात का नाइट डार्कनेस। चांद के चांदने में वो बुजुर्ग कभी भी दीपक नहीं जलाने देते थे। वो कहते थे कि नहीं, सूरज चांद ने इतनी अच्छी रोशनी छोड़ रखी है तो हमें जरूरत नहीं है। अमेरिका के अंदर सर एक, आपको तो वो स्टोरी मालूम होगी, अमेरिका के अंदर एक भूकंप आया और भूकंप आने के बाद पूरे शहर की लाइट गुल कर दी गई क्योंकि भूकंप आ गया था। जो कंट्रोल रूम में थे उसमें फोन बजने शुरू हो गए। 1990 की बात है ये। कंट्रोल रूम में फोन उठा के कहा कि क्या दिक्कत है, कि हमें ऊपर आसमान में एक अजीब सा नजारा दिखाई दे रहा है, कुछ चीजें बहुत तेज रोशनी फैला रही है। ये हालत है हमारी। दिल्ली के बच्चों को ये नहीं जानकारी कि हमारा कोई और भी कोई प्लेनेट है जहां पे तारे, ध्रुव तारे, हमारे चांद, हमारे ये सब रहते होंगे। तुम तो खुश नसीब है, तुम्हारे यहाँ तो कभी कभी लाइट भाग जाती है तो देखने को मिल जाती होगी। ये हालत है हमारी। और मैं गारंटी से कह रहा हूं सर, इस बात पे 99% बात नहीं करूंगा। रात को भी बेटा ये लाइट जला देना, बाहर की लाइट नहीं है, जल रही है। नहीं मम्मी, अरे लक्ष्मी नहीं आएगी भाई, जला दो ना इसको। लक्ष्मी की तो चिंता है, लेकिन इस पृथ्वी की चिंता नहीं। ये सोचना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आओ बेटा, दौड़ के। हाँ, तुम आओ। हर्ष, क्या नाम है? हर्ष मलिक। अरे वाह, हर्ष स्वामी। चलो, स्वामी हो मलिक हो कोई बात नहीं। हर्ष, स्कूटी आती है चलानी? बिल्कुल आती है, स्वाभाविक। बेटियों पे भी आती है। ये बेटा घर जाता है और घर जाके मम्मी कहती है कि आज मेरे पास तुम्हारे सर का फोन आया है, सर आने हैं, बिस्कुट नहीं है। हर्ष कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, लाओ स्कूटी की चाबी दे दो। ला दो। हर्ष गया स्कूटी लेके और वो अपना बिस्किट ले आया। मम्मी कहती है अरे वो तो चीनी भी खत्म हो रही। कहने जी अब फिर गया। कुल मिला के इसने 5-6 बार बाजार के चक्कर लगाए और 5-6 बार चक्कर लगाने के बाद जब ये खड़ा हुआ, इसने 2 तरीके से एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस किया है। 2 तरीके से। और मुझे पहला तरीका सब बता देंगे, लेकिन वो दूसरे तरीके को जरा दिमाग दौड़ाओ, इसने 2 तरीके से कैसे एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस किया है। मालूम है बच्चों को? है? दोनों मालूम है जी? हाँ जी, दोनों जवाब निकलेंगे। दोनों जवाब निकलेंगे। तो चलो, हाँ, धुआं और नहीं, मैंने एयर पोल्यूशन की बात की है। एयर पोल्यूशन, धुआं तो ठीक है, धुएं के बाद बताओ। धुएं के बाद ध्वनि नहीं, एक और है। हाँ, वेरी गुड। हीट प्रोड्यूस, वो हीट है। मैंने एयर पोल्यूशन की बात की है, वो हीट है, टेम्परेचर है। हीट प्रोड्यूस नहीं। एयर पोल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स मुझे वो बताइए। एक तो इसने पेट्रोल से प्रोड्यूस किया, दूसरा नहीं,
वो एक ही बात है, डीजल और पेट्रोल एक ही बात है। कुछ भी हो। दूसरा कंपोनेंट्स, हाँ दिमाग लगाओ जरा, 2 इनाम मिलेंगे। हाँ ये वाला उठो बेटा, उठो समझ। हाँ वेरी गुड। क्या रीजन है? साइकिल के 500 किलोमीटर के बाद टायर खत्म, मोटरसाइकिल 10,000 किलोमीटर के बाद टायर खत्म, कार में 50,000 किलोमीटर के बाद टायर डलवाने पड़ते हैं, बस में 1,00,000 किलोमीटर या 70 जो भी लिमिट होगी उसके बाद टायर डलवाने पड़ते हैं। कहां जाते हैं वो टायर? सोचा है सर कभी किसी ने? हम एसी में बैठ के बात करते हैं टीवी देखते हुए, किसानों ने पराली जला दी भाई, बहुत एयर पोल्यूशन कर दिया, और ये तो रुकना चाहिए। बहुत बुरी बात है किसानों की ये। शाम को फोन आ जाता है दोस्तों का कि चलो मुरथल चलते हैं, जरा पराठे खा के आते हैं। वीकेंड पे हिल्स पे 8-8 घंटे का जाम है। उस एलिट क्लास से जरा पूछिए कि जहां तुम पेट्रोल से और टायरों से एयर पोल्यूशन कर रहे हो, वो किसानों को लानत मलानत देने से पहले उन्होंने अपनी तरफ भी झांका है क्या? क्यों मैडम, अभी अपनी तरफ भी झांकते हैं क्या हम? कि हम वीकेंड पे चल देते हैं, 8-8 घंटे का जाम है पहाड़ों पे, चले जा रहे हैं पागलों की तरह। दूसरे को ब्लेम देना है, लेकिन कभी ये नहीं देखना कि हमारे 1,00,000 किलोमीटर के बाद वो टायर कहां गए। 2.5 PM में कन्वर्ट होके वो पहले एयर में जाते हैं। अब अगला सवाल है, तुम बैठो तो, ये 2 बच्चे खड़े रहेंगे। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है ये, हमारे इस पूरे प्रोसेस से जो गैसेस, वो टायर के रूप में, पेट्रोल के रूप में, या हमारे पेड़ों को जलने के रूप में, कैसे भी, या हमारे फूड वेस्ट के रूप में जो ऊपर गई, उसके बाद जो पहली बारिश होती है, उस बारिश को क्या कहते हैं? एसिड रेन। और वो सारा का सारा एसिड कहाँ आता है? हमारी पृथ्वी पे। और वो कहाँ जाता है? समुद्र में। और वो समुद्र में जो हमारा 75% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, वो उसके ऊपर लेयर के रूप में जम जाता है। तो दीपक जी कर्म तो हम अपने देख नहीं रहे, दूसरे को हम ब्लेम लगाते जा रहे हैं जी। और यही कारण है देशवीर जी या विजेंद्र जी जब कहते हैं ना आजकल दिखाई नहीं देते, मैं कहा भाई अननेसेसरी अगर मैं जाऊंगा तो फिर मैं भी उसी श्रेणी में आ जाऊंगा ना। जब मैं बिना काम अगर घूम रहा हूँ बाजार में, तो फिर मैं भी इसी भीड़ में हूँ। अगर मेरी बात ये समझ में आ गई है तो मैं अपनी हरकतें रोक दूँ ना। जितनी आवश्यकता है अगर प्रकृति से हम उतना ही लेंगे तो काम चलेगा। इन दोनों को इनाम दे दो। आओ आवाज चलो, ये नहीं बात करूँगा मैं।